बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। आज 9 सितंबर 2021 है और आज दिन है जुमेरात का। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ नई खबरें, नई अपडेट्स और नई मालूमात आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, अफ़गान तालिबान के बानी मुल्ला उमर मुजाहिद रहमहुल्लाह के बेटे मुल्ला मोहम्मद याकूब, जो अफ़गान तालिबान की इमारत इस्लामी के नायब अमीर हैं और अफ़गान तालिबान की नई हुकूमत में वज़ीर दिफ़ा हैं और अफ़गान तालिबान की मिलिट्री कमीशन के सरबराह भी हैं, वो मंजर आम पर आ चुके हैं। उनकी तस्वीर सामने आई हैं। इससे पहले उनकी कोई तस्वीर दुनिया के सामने नहीं थी। दुनिया उनकी शक्ल और उनकी सूरत को नहीं जानती थी कि मुल्ला उमर मुजाहिद रहमहुल्लाह के बेटे और उनके जानशीन मुल्ला मोहम्मद याकूब कौन हैं और किस तरह का हुलिया रखते हैं। नाज़रीन, काम इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर ये तस्वीर देख रहे हैं। ये तस्वीर हैं तालिबान के बानी मुल्ला उमर मुजाहिद रहमहुल्लाह के बेटे मुल्ला मोहम्मद याकूब की, जो अफ़गानिस्तान की नई हुकूमत में वज़ीर दिफ़ा हैं और अफ़गानिस्तान की तालिबान की इमारत इस्लामी के वो नायब अमीर भी हैं। मुल्ला हिबतुल्लाह खूनज़ादा के वो नायब भी हैं और मिलिट्री कमीशन के सरबराह भी हैं। 31 साल उम्र है मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद की और अपने वालिद मुल्ला उमर मुजाहिद रहमहुल्लाह की तरह अब कद भी दराज है, तवील है और आप इनकी तस्वीर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हसीन भी हैं, खूबसूरत भी हैं और माशाअल्लाह वालिद की तरह जो इनका जज्बा है और जो इनका इस्लाम से ताल्लुक़ है, मोहब्बत है और आवाम से मोहब्बत है, वो पिछले दिनों जो ऑडियोज़ वगैरह सामने आई थी उनसे दुनिया ने देखा है कि कैसे वो आवाम से और अफ़गानिस्तान के लोगों से और शरीयत से मोहब्बत रखते हैं। नाज़रीन, काम अफ़गानिस्तान की नई हुकूमत के अंदर है। तालिबान के बानी मुल्ला उमर मुजाहिद रहमहुल्लाह के बेटे मुल्ला मोहम्मद याकूब कम उम्र वाले वज़ीर हैं, कम उम्र तरीन वज़ीर हैं। 31 साल उम्र है और इस उम्र के अंदर इन्हें वज़ीर दिफ़ा बनाया गया है और इन्होंने अपने वालिद के तमाम ख्वाबों को पूरा करके दिखाया है। मुल्ला उमर मुजाहिद रहमहुल्लाह ने जो जो ख्वाब देखे थे, अमेरिका को शिकस्त देने के ख्वाब, नेटो और उनके इत्तेहादियों को हराने का ख्वाब और अफ़गानिस्तान के अंदर अल्लाह के दीन की सरबुलंदी का ख्वाब और इस्लामी इमारत के क़याम का जो ख्वाब था और दीगर जितने उनके ख्वाब थे, उनको मुल्ला उमर मुजाहिद रहमहुल्लाह के बेटे मुल्ला मोहम्मद याकूब ने पूरा करके दिखाया है। अपने वालिद की तरह ये अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद से मैदान जंग के अंदर हैं और जिहाद के अंदर हैं और ये तालिबान के मुजाहिदीन की कमान कर रहे हैं। और जो हालिया फतूहात हैं अफ़गान तालिबान की और अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान के मुजाहिदीन की, उनमें इनका बड़ा शानदार रोल है। ये जंग के भी शाहसवार हैं और सियासत के भी शाहसवार हैं और इल्म और तफक्को के अंदर भी इनको ख़ास मलका हासिल है। आप जानते हैं अफ़गान तालिबान के बानी मुल्ला उमर मुजाहिद रहमहुल्लाह ने बाकायदा दरस निज़ामी मुकम्मल नहीं किया था और उनकी जो दीनी तालीम थी वो मुकम्मल नहीं हो सकी थी। उन्होंने कुछ अरसा मदरसे में पढ़ा, लेकिन उसके बाद चूँकि अफ़गानिस्तान में सोवियत यूनियन का कब्ज़ा हो गया तो वो जिहाद के अंदर निकल पड़े और वो जिहादी ज़िम्मेदारियाँ निभाते रहे। जो इनके दादा थे यानी मुल्ला मोहम्मद याकूब के दादा और मुल्ला मोहम्मद उमर के वालिद, उनका नाम मौलवी ग़ुलाम नबी था। नाज़रीन, काम वो एक मशहूर आलिम दीन थे और अपने इलाके के अंदर वो दीन और दीनी मदरसा वगैरह चलाया करते थे। बुनियादी तौर पर जो मुल्ला उमर मुजाहिद रहमहुल्लाह का ख़ानदान है, ये दीनी ख़ानदान है, कोई सियासी ख़ानदान नहीं है, दीनी ख़ानदान है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये फ़ैसला है कि वो जिनसे काम लेना चाहें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात उनसे अपने महबूब बंदों से काम ले लेते हैं अपने दीन का। तो ऐसा ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने मुल्ला उमर मुजाहिद रहमहुल्लाह के साथ किया, मामला किया और उनसे दीन का काम लिया। और आज दुनिया ये बात देख रही है कि अगर दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी शख्स को या किसी शख्सियत को और उसके विजन को कामयाबी दी है तो वो मुल्ला मोहम्मद उमर मुजाहिद रहमहुल्लाह की शख्सियत हैं। और उन्होंने जिस तरीके से पिछले 20 सालों के अंदर उनके मुजाहिदीन ने, उनके जानशीनों ने जिस तरह से अमेरिका का और दुनिया के 48 मुल्कों का मुकाबला किया, तारीख़ में इस तरह की मिसालें बहुत कम मिलती हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि मुल्ला उमर मुजाहिद रहमहुल्लाह इस सदी के मुजद्दिद और इस सदी के सबसे बड़े शख्स हैं और इसी वजह से उन्हें उम्र सालिस का लक़ब भी दिया गया है। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जिस तरह से इस्लाम को गलबा दिलाने के लिए जिहाद किया, हुक्मरानी की और फिर उनके बाद
जो सैयद उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ थे, उन्होंने जिस तरह से दुनिया के अंदर इस्लाम का इहया और इस्लाम की तबलीग की और जिस तरह से अदल इंसाफ से इस्लाम को दुनिया को भरा, और इसी तरह से मुल्ला उमर मुजाहिद रहमहुल्लाह ने भी 21वीं सदी के अंदर ऐसा ही किया। नाज़रीन किराम, मुल्ला उमर मुजाहिद रहमहुल्लाह ने दुनिया की हर नेमत को, हर आसाइश को और हर तरह की सहूलत को नज़रअंदाज कर दिया था। वो अमेरिका के 2001 में जब अमेरिका ने हमला किया कंधार में उनके घर पर, उससे हमले के अंदर अगरचे वो मौजूद नहीं थे, उन पर हमला नहीं हुआ, वो उससे पहले वहाँ से जा चुके थे, लेकिन इस हमले के अंदर कहा जाता है कि आपके भाई और आपके बेटे और आपके घर वाले कई लोग शहीद हुए थे। 2001 के बाद से मुल्ला उमर मुजाहिद अपनी ज़िंदगी के आखिर तक, वफ़ात तक दुनिया के सामने से ओझल रहे हैं, दुनिया उनको नहीं देख सकी है। अमेरिका ने मुल्ला उमर मुजाहिद रहमहुल्लाह के सर की कीमत $1 करोड़ मुकर्रर कर रखी थी, लेकिन इसके बावजूद उन्हें दुनिया तलाश ना कर सकी, अमेरिका ना ढूंढ सका। हर तरह की टेक्नोलॉजी अमेरिका ने और उनके इत्तेहादियों ने इस्तेमाल की। कहा जाता है कि वो अमेरिका के फ़ौजी अड्डे के करीब चंद मील के फासले पर सूबा ज़ाबुल के अंदर रिहाइश पजीर थे और अपनी ज़िंदगी के 13 साल उन्होंने यहीं पर गुजारे हैं। उनके बारे में ये बात मशहूर थी कि वो दुनिया के सामने नहीं हैं, लेकिन दुनिया के हालात से वो बाखबर हैं और हर मामले को वो देख रहे हैं, और दुनिया के जो अफ़गानिस्तान की जंग थी उस जंग के अंदर मुजाहिदीन की वो कमान भी कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, मुल्ला उमर मुजाहिद रहमहुल्लाह की शख्सियत के हवाले से बहुत कुछ लिखा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है, बोला जा सकता है, और कई कई घंटे के प्रोग्राम हो सकते हैं, क्योंकि वो इतनी बड़ी शख्सियत थी और उनके कारनामे इतने ज़्यादा हैं कि जिन्हें एक वीडियो के अंदर बयान करना मुश्किल है। तो मैं यहाँ पर आपके सामने उनकी ज़िंदगी का और उनके अपनी औलाद से मोहब्बत का और दीन से मोहब्बत का और इस्लाम से मोहब्बत का और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से जो ज़िम्मेदारी उनको सौंपी गई थी उससे ज़िम्मेदारी को किस तरह से वो अदा कर रहे थे, इस पर एक मैं वाक़या आपके सामने रखता हूँ। ये वाक़या बुनियादी तौर पर जो मुल्ला अब्दुल जब्बार उमरी हैं, जो तालिबान के बानी मुल्ला उमर मुजाहिद रहमहुल्लाह के ज़िंदगी के आखिरी अय्याम के साथी हैं, वफ़ादार साथी हैं और उनके एक तरह से मुहाफ़िज़ भी रहे हैं, ये उनका बयान किया हुआ वाक़या है। नाज़रीन किराम, मुल्ला अब्दुल जब्बार उमरी वाक़या बयान करते हैं कि जब मुल्ला मोहम्मद याकूब, जो तालिबान के बानी मुल्ला उमर मुजाहिद रहमहुल्लाह के बेटे हैं, जो इस वक्त तालिबान के वज़ीर दिफ़ा भी हैं, जब इनकी दस्तारबंदी हुई, दस्तारबंदी दरस निज़ामी से फ़राग़त के बाद जब दीनी तालीम मुकम्मल की तो इनकी दस्तारबंदी हुई। इनके बारे में मशहूर है कि मुल्ला मोहम्मद याकूब, इन्होंने कराची से और पाकिस्तान के एक बड़े मदरसे से इन्होंने फ़राग़त हासिल की है। तो बहरहाल नाज़रीन किराम, जब इनकी दस्तारबंदी हुई और इनकी दीनी तालीम मुकम्मल हुई तो इनकी दस्तारबंदी की वीडियो और मुल्ला उमर मुजाहिद रहमहुल्लाह के बेटे मुल्ला याकूब की तस्वीर और इनकी वीडियो वो किसी तरीके से मुल्ला अब्दुल जब्बार उमरी के पास पहुंचाई गई, उन तक भेजी गई, ताकि वो उनके वालिद यानी मुल्ला मोहम्मद उमर मुजाहिद रहमहुल्लाह को दिखा दें। तो मुल्ला अब्दुल जब्बार उमरी बयान करते हैं कि जब उन्होंने तस्वीरें और वीडियोज़ मुल्ला उमर मुजाहिद रहमहुल्लाह को दिखाईं और बताईं तो मुल्ला उमर मुजाहिद रहमहुल्लाह ने कहा कि माशाल्लाह बच्चा जवान हो चुका है और इसके चेहरे पर दाढ़ी भी निकल आई है, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि मैं मज़ीद और आगे तक वीडियो नहीं देख सकता हूँ। अगर मैंने वीडियो देखी तो हो सकता है मेरे दिल के अंदर औलाद की मोहब्बत जाग उठे और वालिद होने की हैसियत से मैं अपने मिशन से पीछे हट जाऊं और औलाद की मोहब्बत में कहीं कुछ आगे ना बढ़ जाऊं। इसलिए उन्होंने ये वीडियो ज़्यादा नहीं देखी और तस्वीर भी नहीं देखी, लेकिन सिर्फ़ इतना कहा कि माशाल्लाह बच्चा जवान हो गया है और दाढ़ी भी निकल आई है, बहुत खूबसूरत है, सिर्फ़ इतनी बात कही। नाज़रीन किराम, आप अंदाज़ा लगाएं कि मुल्ला उमर मुजाहिद रहमहुल्लाह अपनी औलाद से, अपने बच्चों से कभी नहीं मिले। यानी जब से अमेरिका ने हमला किया था उसके बाद से अपनी वफ़ात तक वो 13 साल अपने बच्चों से दूर रहे, अपने बच्चों से नहीं मिले, अपनी बीवी से नहीं मिले और वो 13 साल रुपोशी की और गुमनामी की ज़िंदगी गुजारते रहे हैं, लेकिन तालिबान के मुजाहिदीन की कमान करते रहे हैं। यही मुल्ला अब्दुल जब्बार उमरी हैं। इन्होंने एक डच खातून थी, सहाफ़ी थी, जिन्होंने मुल्ला उमर मुजाहिद रहमहुल्लाह की ज़िंदगी पर एक किताब भी लिखी है। और उनको जो मालूमात दी गई थी उसमें एक वाक़या ये बयान किया जाता है कि मुल्ला अब्दुल जब्बार उमरी के बकौल जब मुल्ला उमर मुजाहिद रहमहुल्लाह का इंतकाल हुआ तो उनके जनाजे में ज़्यादा लोग नहीं थे,
1, 2, 3 लोगों ने जनाजा पढ़ा था, और चूँकि गुमनामी की ज़िंदगी थी और उनको अमानतन ज़ाबुल जो सूबा है अफ़गानिस्तान का, जहाँ पर चंद दिन पहले तालिबान के कई रहनुमा सीनियर कायदीन वहाँ पर गए भी थे, और मुल्ला मोहम्मद उमर मुजाहिद रहमतुल्लाह की कब्र पर जाकर उनको बताया था कि अमीरुल मोमिनीन आप जीत गए हैं, आपका ख्वाब और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको नुसरत और फ़तह अता की है। तो मुल्ला अब्दुल जब्बार उमरी बयान करते हैं कि जब मुल्ला उमर मुजाहिद रहमतुल्लाह का इंतकाल हुआ, उन्हें कब्र में दफनाया गया, तो उस वक्त उन्होंने वीडियो बना ली थी मुल्ला उमर मुजाहिद रहमतुल्लाह की वफ़ात की, ताकि उनके जो बेटे हैं मुल्ला याकूब उनको दिखाया जाए और उनके भाई उनको भी दिखाया जाए। तो कहा जाता है कि जब 2013 के अंदर ये इंतकाल होता है, इंतकाल के 17 दिन के बाद मुल्ला याकूब को और उनके भाई को ये पैगाम दिया गया कि मुल्ला उमर मुजाहिद रहमतुल्लाह फ़ौत हो चुके हैं। तो ये लोग ज़ाबुल जाते हैं और मुल्ला उमर मुजाहिद रहमतुल्लाह की कब्र पर जाते हैं, फ़ातिहा ख़ानी करते हैं, लेकिन मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद ये कहते हैं मुल्ला अब्दुल जब्बार उमरी को कि हमें यकीन नहीं है कि हमारे वालिद फ़ौत हुए हैं। अगर वाकई हमारे वालिद फ़ौत हुए हैं तो आप हमें कब्र खोद कर उनका चेहरा दिखाएं ताकि हमारे दिल को तसल्ली हो जाए, सुकून मिल जाए। मुल्ला अब्दुल जब्बार उमरी कहते हैं कि उन्होंने वीडियो दिखाई कि ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्ड की थी, लेकिन मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद और उनके भाई यानी उनके चचा ने कहा कि हमें उस वक्त तसल्ली होगी जब हम ख़ुद उनका चेहरा मुबारक ना देख लें। तो कहा जाता है कि फिर कब्र खोदी गई और कफन हटाकर उनका चेहरा दिखाया गया, तो मुल्ला मोहम्मद याकूब को तसल्ली आई कि हाँ उनके वालिद इस दुनिया में नहीं रहे हैं। तो बाद में उन्हें ताबूत में दफन करके, ताबूत में बंद करके दोबारा दफन कर दिया गया। तो इस वक्त उनकी कब्र ज़ाबुल के अंदर है। अफ़गान तालिबान वहाँ पर आते जाते हैं और अफ़गान तालिबान की जानिब से वहाँ पर दीनी मदरसा बनाने और मस्जिद बनाने का भी ऐलान किया गया है। तो मुल्ला उमर मुजाहिद रहमतुल्लाह की जो ज़िंदगी है वो बहुत थोड़ी थी। 1960 के अंदर आप पैदा होते हैं और 2013 के अंदर आप की वफ़ात हो जाती है, तो इस एतबार से अगर अंदाज़ा लगाएं तो 53 साल उम्र है। तो इतनी मुख्तसर उम्र के अंदर उन्होंने एक ऐसी जमात बनाई और एक ऐसा निज़ाम और सिस्टम बनाया कि पूरी दुनिया के मुसलमान आज उन पर फ़ख्र कर रहे हैं, और आज दुनिया के अंदर 1.5 अरब मुसलमान काफ़रों को शिकस्त देने पर उन्हें खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। नाज़िर, सच्ची बात यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीन की खातिर कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो दीन है, इस्लाम की जो अफाकियत है और इस्लाम की जो तबलीग है, किसी भी चीज़ में उस वक्त तक इंसान कामयाब नहीं हो सकता जब तक कि वो कुर्बानी ना दे किसी भी मकसद के अंदर। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीन कुर्बानी मांगता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी कुर्बानियाँ दी, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों ने, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने कितनी कुर्बानियाँ दी। तो इसलिए आज जहाँ कहीं भी मज़लूम मुसलमान हैं, जहाँ कहीं भी इस्लाम के हवाले से या आज़ादी के हवाले से तहरीकें चल रही हैं, चाहे कश्मीर के अंदर हो, चाहे फ़लस्तीन के अंदर हो, चाहे बर्मा के अंदर हो, चाहे इराक़ के अंदर हो और शाम के अंदर हो, यमन के अंदर हो, लीबिया के अंदर हो, जहाँ कहीं भी तहरीकें चल रही हैं, उन्हें मुल्ला उमर मुजाहिद रहमतुल्लाह की सीरत को अपनाना चाहिए। और आज के दौर में जिस अजीम शख्सियत ने कुफ्रिया ताकतों को शिकस्त से दोचार किया, उनके उसवे को और उनके तर्ज़ अमल को अपनाना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत से दुरूस हैं, बहुत सी इबरतें हैं कि कैसे उन्होंने कुर्बानियाँ दी और किस तरह से उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ताल्लुक़ बनाकर दुनिया के अंदर कुफ्रिया ताकतों को शिकस्त से दोचार किया। तो बहरहाल नाज़िर काम, मुल्ला उमर मुजाहिद रहमतुल्लाह वो दुनिया के अजीम इंसान थे। अपने दौर के अंदर उन्होंने कुर्बानियाँ दी। आज उनके जानशीन, उनके बेटे उनके ख्वाब को पूरा कर रहे हैं और आज पूरी दुनिया देख रही है कि अफ़गान तालिबान की इस्लामी इमारत कायम हुई है। या अफ़गान तालिबान की इस्लामी इमारत कायम नहीं हुई, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों की जीत हुई है, इस्लाम की जीत हुई है। कुफर हारा है, बातिल हारा है, बातिल को शिकस्त हुई है, सलीब टूट गई है, यहूदी हार गए हैं, सहयूनी हार गए हैं, मुसलमान जीत गए हैं। नाज़िर काम, ये बात मैं अपनी तरफ से मुबालगा मेज़ी से बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि हकीकत है। जब बुश ने हमला किया अफ़गानिस्तान के अंदर, उसने ये नहीं कहा वजह 9/11 बनाई गई थी, ड्रामा उसामा बिन लादेन का खड़ा किया गया था, लेकिन हकीकत इसके पीछे ये थी कि मुसलमानों को मारा जाएगा, मुसलमानों को तोड़ा जाएगा और मुसलमान इमारत को, खिलाफत को ज़िंदा कर रहे हैं, इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस वजह से हमला किया गया था। आप जानते हैं पिछले 20 साल दुनिया के अंदर रेडिकल
अल इस्लाम की इस्तिलाह दुनिया ने देखी और टेररिस्ट के लफ्ज़ को, दहशतगर्द के लफ्ज़ को मुसलमानों से, दाढ़ी से, टोपी से और पगड़ी से नत्थी कर दिया गया, दीनी मदारस को बदनाम किया गया। लेकिन आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले हक़ को फ़तह दी है। इस फ़तह पर खुश होना चाहिए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जितना शुक्र अदा किया जाएगा उन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतें उतनी ही ज़्यादा होंगी। अल्लाह ताला हर जगह पर मुसलमानों की मदद फरमाए और मुसलमानों को आज़ादी नसीब करे और इमारत इस्लामी और मुजाहिदीन जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं उनकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए और मुल्ला उमर मुजाहिद रहमहुल्लाह की कब्र पर करोड़ों रहमतें नाज़िल करें। इस वीडियो को दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, हर जगह पर लाजमी नशर करें और हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को भी फॉलो कर लें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।